एजुकेशन पोर्टल पे प्रोफाइल अपडेशन को लेकर एक नया अपडेट आया है। आप जब प्रोफाइल अपडेशन करने के लिए एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर लॉगिन करेंगे तो यह होम पेज आपको ओपन दिखेगा। आप जब स्टूडेंट डायरेक्टरी पर क्लिक करेंगे, जब हम स्टूडेंट डायरेक्टरी पर क्लिक करते तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल शो हो रहा है। पहले इसका नाम प्रोफाइल अपडेशन था, अब अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल पर जब आप क्लिक करते हैं तो जब आप अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल ऑप्शन आपको शो हो रहा है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर क्लास सिलेक्ट करना है। क्लास सिलेक्ट करके आप सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिस्ट ओपन हो जाएगी। लिस्ट ओपन हो जाएगी, आप देखेंगे यहाँ पर जिनकी प्रोफाइल आपने लॉक कर दी है उनके आगे से चैट बॉक्स हट गया है, और जिनकी प्रोफाइल अभी लॉक नहीं हुई है उनके आगे रेड कलर में पेंडेंसी शो होगी और उनके आगे चैट बॉक्स आपको शो होगा। अब हम देखते हैं, हमने जिस बच्चे की रेड कलर की एंट्री दिख रही है हम उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। पेंसिल का आइकॉन आपको शो होगा, आप इस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद बच्चे का प्रोफाइल अपडेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। अब हम पूरा फॉर्म फिल करके देखते हैं कि हम अपडेट ऑप्शन के पश्चात प्रोफाइल अपडेशन की प्रक्रिया को कैसे पूर्ण करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि जब हम प्रोफाइल अपडेशन का फॉर्म ओपन करते हैं, यदि कक्षा पहली का बच्चा है तो नवीन मैपिंग के अनुसार उसका पूरा फॉर्म फिल किया हुआ आएगा। आधी से ज़्यादा एंट्रीज आपको भरी हुई सबमिट करी हुई मिलेगी, क्योंकि जब हम किसी बच्चे की मैपिंग कर रहे हैं तो हम उसका पूरा फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसकी एंट्रीज हमें पहले से सबमिट की हुई मिल रही है। यदि आपका गत वर्ष के बच्चे हैं तो आपको उसकी सारी जानकारी फिल करना होगी। आप उसकी सारी जानकारी जैसे ब्लड ग्रुप, उसके पश्चात रिलीजन, मोबाइल नंबर और स्पेशल कैटेगरी का आप ज़रूर ध्यान रखिए। यदि बच्चा एसटी कास्ट से आया है तो उसकी स्पेशल कैटेगरी ज़रूर फिल करिए। यहाँ पर आप ऑप्शन से देखेंगे तो आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे। आप इसमें नॉट पीटीजी कर दीजिए। यहाँ पर पहले नन ऑफ दिस आ रहा था, अब नॉट पीटीजी आ रहा है। आप इस ऑप्शन को एसटी कैटेगरी के लिए ज़रूर क्लिक करिए। उसके पश्चात हम नीचे देखेंगे तो फॉर्म में सारी जानकारी, अगर नवीन बच्चा मैपिंग किया है तो जानकारी फिल आएगी। यदि कक्षा दूसरी से 8वीं का बच्चा है तो आप अपार आईडी फिल कर दीजिए। जो रेड स्टार की एंट्री है आप उसे पूरा फिल करने के पश्चात यहाँ पर बैंक अकाउंट में जब आएंगे तो आप उसकी बैंक अकाउंट की एंट्री बड़ी सावधानी पूर्वक कर दीजिए। बैंक नेम में आप सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो आप सिलेक्ट करने के लिए जब भी करें तो आप कोई भी बैंक के शुरू के अल्फ़ाबेट से स्टार्ट कर लीजिए और उसे सर्च कर लीजिए। सर्च करने पर वह लिस्ट में ओपन हो जाएगा, आप उसे क्लिक कर दीजिए। उसके पश्चात IFSC कोड भी आप ऐसी रीटाइप करके सर्च कर लीजिए। उसके पश्चात ब्रांच नेम अपने आप आ जाएगा IFSC कोड फिल करके। उसके पश्चात आप अकाउंट नंबर सावधानी पूर्वक फिल कर दीजिए और एंटर कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर में वही अकाउंट नंबर फिल करिए जो अकाउंट नंबर आपने पहले यहाँ पर ऊपर के ऑप्शन में फिल करा है। उसके पश्चात अकाउंट होल्डर के नाम में बच्चे के माता या पिता जो भी अकाउंट होल्डर है उनका नाम फिल कर दीजिए। बैंक अकाउंट बड़ी सावधानी पूर्वक सबमिट करने के पश्चात रीचेक करके आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ ऑप्शंस चेंज दिखेंगे। पूर्व में आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होता था, अब आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखेंगे, ड्राफ्ट सेव और फाइनल सबमिट। यदि आप ड्राफ्ट सेव पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो विंडो है वो रेड ही रहेगी, ग्रीन नहीं होगी। यदि आप फाइनल सबमिट करते हैं तो आपकी विंडो ग्रीन होगी, क्योंकि आपका सबमिशन फाइनली रूप से हो जाएगा। ड्राफ्ट सेव उस स्थिति में होगा यदि आपको कोई चेंजेस करने हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई डिटेल है, अकाउंट डिटेल है जो आपको आगे जाकर संशोधित करनी होगी, तो आप ड्राफ्ट सेव करके रख लीजिए। परंतु जब तक आप फाइनल सबमिट नहीं करेंगे वह बच्चा ग्रीन विंडो में शो नहीं होगा, उसका प्रोफाइल अपडेशन नहीं हो पाएगा। हम यहाँ पर सारी एंट्रीज चेक कर ली है और उसके पश्चात आप फाइनल सबमिट कर रहे हैं। मेरे द्वारा समस्त जानकारी चेक कर ली गई है, अब मैं फ़ाइनल सबमिट कर रही हूँ। फाइनल सबमिट पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जैसे ही आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे एक नया पेज अब ओपन होगा। उसमें आपको सभी डिटेल शो होगी बच्चे की। एलिजिबल स्कीम डिटेल्स के अंतर्गत बच्चे को किस छात्रवृत्ति के अंतर्गत कौन सी राशि जनरेट हुई है यह आपको देखने को मिल जाएगा। जो बच्चे पात्र नहीं हैं
उनके इसमें 00 शो होगा, और जो बच्चे छात्रवृत्ति हेतु प्राप्त है उनके आगे राशि शो हो जाएगी। आप यहाँ पर चैट बॉक्स पर राइट क्लिक करिए और उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए। जब आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक मैसेज आएगा, आर यू श्योर, डू यू वांट टू अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल। आप यहाँ पर अपडेट बटन पर क्लिक कर लीजिए। जब आप अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको सक्सेस का मैसेज आ जाएगा, स्टूडेंट प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। अब हम यहाँ पर उसकी क्लास सिलेक्ट करके सर्च बटन पर क्लिक करते हैं और उस बच्चे की प्रोफाइल अब हम देखेंगे कि प्रोफाइल अपडेट हुई या नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दिव्यांशी नाम की बच्चे की मैंने प्रोफाइल अपडेट करी थी। अब इसकी विंडो ग्रीन हो गई है। जब आप इसको फाइनली लॉक करेंगे तो यह दोनों विंडो ग्रीन हो जाएगी। अभी एक ही विंडो ग्रीन है क्योंकि सिर्फ आपने प्रोफाइल अपडेशन का कार्य करा है। आप यहाँ पर ये ध्यान रख रहिए कि फाइनल सबमिशन आप जब करेंगे, प्रोफाइल लॉक करेंगे तो आपकी दोनों विंडो ग्रीन हो जाएगी। यदि आप प्रोफाइल अपडेशन करते समय ड्राफ्ट सेव करते हैं तो यहाँ पर विंडो रेड ही रहेगी। यदि आप फाइनल सबमिट करते हैं तब आपकी विंडो ग्रीन होगी और आपकी प्रोफाइल अपडेशन का कार्य पूर्ण होगा। कि प्रोफाइल अपडेशन का जो ऑप्शन अपडेट किया गया है उसका नाम भी चेंज हो गया है, उसकी प्रक्रिया भी चेंज हो गई है। पहले हम जब प्रोफाइल अपडेशन कर रहे थे तो हमें राशि शो नहीं हो रही थी बच्चे की, जिससे उसको छात्रवृत्ति मिलनी थी। अब वह राशि शो भी हो रही है, वो पात्र दिख भी रहा है। तो यह प्रोफाइल अपडेशन की नई जानकारी साझा की गई है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा और नए अपडेट्स पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।